नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 21 साल बाद आपके जीवन में घटित होने वाली है। जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। यह घटना एक दिव्य संकेत है जो आपको किसी विशेष और शुभ योग के बारे में बताता है। यह चमत्कार आपके किस्मत को बदलने वाला हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। और एक ख़ास बात, जब आप यह वीडियो देखें तो किसी के साथ में न देखें, अकेले और शांत मन से इसे देखना, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कार होगा जो अचानक आपके जीवन में घटित हो सकता है। और यह कोई साधारण संकेत नहीं होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह दिव्य शक्ति आपको कई वर्षों से संकेत दे रही है, और वह संकेत केवल एक या दो नहीं बल्कि 8 अलग अलग रूपों में है। लेकिन आप इन संकेतों को समझ नहीं पाए हैं। आपकी व्यवस्था के कारण आप इस अद्भुत शक्ति के चमत्कारों को पहचान नहीं पाए। यह शक्ति आपके जीवन में जैसे परछाई की तरह आपके साथ चल रही है, आपके हर कदम के साथ, लेकिन आप अभी तक इन संकेतों से अनजान हैं। आप अपने जीवन में इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आप इन संकेतों को समझ जाते तो आज आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती। लेकिन अब भी अगर आप इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो भविष्य में आपको इसका पछतावा होगा। दोस्तों, अब समय है कि आप इस दिव्य शक्ति के संकेतों को समझें ताकि आपका भाग्य बदल सके और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सके। दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति का चमत्कार होना है और उस शक्ति के संकेत मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर संकेत आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में कुछ विशेष गुण है, कुछ अच्छा कर्म है। यही कारण है कि यह दिव्य शक्ति खुद आपको इन अद्भुत संकेतों के रूप में मार्गदर्शन दे रही है। आपने पहले कभी दिल से भगवान से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगा होगा। आपने जीवन में किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ भगवान को अपना सहारा माना होगा और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की होगी। जब आप मुश्किल समय में भगवान को याद कर रहे थे तो उन्होंने भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। जब आपके जीवन में परेशानियां आई तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। यह देख रहे थे कि आप कितने सच्चे भक्त हैं। जो लोग उन मुश्किलों से डर कर भाग जाते हैं उन्हें कभी भगवान मदद नहीं करते, लेकिन आपने उन परेशानियों का सामना किया, डट कर खड़े रहे। अब भगवान आपको उसका 4 गुना फल देने वाले हैं। आपके जीवन में अचानक ऐसा चमत्कार होगा जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपके जो दुश्मन थे, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, अब उनकी स्थिति बदलने वाली है। वे आपके इस चमत्कार को देखकर चौंक जाएंगे। उनके शरीर में घबराहट और जलन का एहसास होगा। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते थे, अब वे आपके सामने लाचार होंगे। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में ऐसे अद्भुत ग्रह योग बना चुकी है कि अब आपके किस्मत में रातों रात बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी अब वे सब दूर हो जाएगी। जो भी काम आपके लिए कठिन था वह अब आसान होगा। अगर आप इन संकेतों को सही से समझ लें तो आपके सामने सफलता का दरवाज़ा खुलेगा। उस दरवाजे से आपको अपने जीवन की नई शुरुआत मिलेगी और आप अपनी किस्मत को बदल पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। इन चमत्कारों और संकेतों को जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपके साथ एक विशेष दिव्य शक्ति काम कर रही है। ध्यान रखें, यह संकेत आपको किसी और को नहीं बताना चाहिए। इस वीडियो में जो बातें हम शेयर करने जा रहे हैं उन्हें केवल आप ही जानें, क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। आज का वीडियो आपके लिए कुछ छुपे हुए रहस्यों और गुप्त जानकारियों से परिचित कराएगा। जब आप इन तथ्यों को जानेंगे तो आप खुद हैरान रह
आज आएंगे हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप में से एक भी लक्षण पाया जाता है तो यह साबित करता है कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि भगवान ने आपको विशेष रूप से चुना है। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के हर कण में भगवान का वास है। वह हमारे शरीर के अंदर भी निवास करते हैं और इस पूरी दुनिया में हर दिशा में उनका अस्तित्व होता है। हालांकि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देता, न ही हमें स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनके होने का एहसास हम हर पल करते हैं। यह एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनमें दैवीय शक्तियाँ होती है या जो भगवान के प्रति अत्यधिक प्रिय होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में चर्चा की गई है। अगर इन संकेतों में से कोई भी एक लक्षण आपके अंदर दिखाई देता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं। आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा रहती है और उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का वातावरण होता है जो उन्हें अनदेखी मदद प्रदान करता है। यह शक्ति उन्हें हर मुश्किल में मार्गदर्शन और सहायता देती है, जैसे भगवान खुद उनके साथ होते हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसे पुण्य कर्म करते आए हो जिनके बारे में उन्हें इस जन्म में जानकारी नहीं होती, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं और अपनी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए वह स्वयं आकर उनकी सहायता करते हैं। हम ऐसे सामान्य लोग उन इंसान को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनका जीवन भगवान की कृपा से खुशहाल होने वाला है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका नुकसान कितना भी बड़ा क्यों न हो। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है? आपने शायद कई बार देखा होगा कि बड़ी दुर्घटनाओं या हादसाओं में कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं बच पाते हैं। यह इस वजह से होता है कि उस इंसान के साथ कोई दिव्य शक्ति होती है जो उसे हमेशा सुरक्षित रखती है और किसी भी बुरे वक्त से बचाती है। हमारे चारों ओर दैवीय शक्तियाँ हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं या अपनी अज्ञानता की वजह से इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने मन की ही सुनते रहते हैं और इन शक्तियों के संकेत को अनदेखा करते हैं तो कभी कभी यह शक्तियाँ हमसे नाराज़ होकर दूर भी जा सकती है, जिससे हम खुद ही अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है। इन संकेतों को पहचान कर आप समझ पाएंगे कि क्या सच में दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अज्ञानता में आकर उस शक्ति को पहचानने में चूक कर दी हो और अब यह शक्ति आपसे दूर जा चुकी हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में 8 महत्वपूर्ण संकेत बताएंगे जिनका यदि आपके जीवन में कोई एक भी लक्षण दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अलौकिक शक्ति अभी भी आपके साथ है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में नहीं दिखाई देता तो यह संकेत है कि वह शक्ति आपसे दूर जा चुकी है। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप क्या करें ताकि आप उस अलौकिक शक्ति को फिर से अपने जीवन में वापस बुला सकें, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होती है वही व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है, अन्यथा वह जीवन किसी नरक से कम नहीं होता। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, भले ही यह थोड़ा लंबा हो। हम इसे आपके लिए बहुत मेहनत और ध्यान से बना रहे हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है, इसलिए हम आपको पूरी धैर्य के साथ इसे देखने का आग्रह करते हैं। जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कई खुलासे होंगे, यह हमारा 100% विश्वास है। वीडियो को पूरा देखें और हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर आपने वीडियो देखा तो कृपया कमेंट में जय माता रानी या माँ काली ज़रूर लिखें। हमें विश्वास है कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको
एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको सर्वोत्तम जानकारी मिल सके। हम हर जानकारी को जांचते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सके, और इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बस इतना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही है, लेकिन कभी कभी हमारी कठिनाइयों का कारण हम स्वयं होते हैं। यह बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सच यही है कि कभी कभी सत्य कड़वा होता है। आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल की है जिसके कारण यह समस्याएं आई। हम हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ हैं, और अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह 8 संकेत कौन से हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है और उनकी शक्ति हमेशा आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, पहला संकेत यह है कि अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। सामान्यतः सपने में सांप दिखाना कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम यह देखें कि सपने में सांप किस रंग का है। अगर आपको सफ़ेद, हरा या चांदी जैसा चमकीला सांप दिखाई देता है तो यह संकेत है कि भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है और वह आपको बुला रहे हैं। यदि यह सपने बार बार आते हैं तो यह एक और संकेत है कि आने वाले समय में आपकी दरिद्रता और पैसों की तंगी खत्म होने वाली है। इसके अलावा आप ऐसे कार्य करेंगे जो समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इस संकेत के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र और जल अर्पित करना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। दूसरा संकेत यह है कि जब आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं तब भी अचानक आपके मन में भगवान का नाम निकलने लगता है या फिर भजन गुनगुनाने लगते हैं। आप रोज़ पूजा पाठ न कर पाएँ, लेकिन जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और भगवान के दर्शन करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है। भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा उन पर विश्वास बनाए रखें और अपने हर सुख दुख को उनके हवाले कर दें। ऐसे में आपको जिस भगवान में विश्वास है उनके मंदिर में जाकर पूरे विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए और भगवान से अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए। हम जैसे सामान्य लोग उन इंसान को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनका जीवन भगवान की कृपा से खुशहाल होने वाला है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका नुकसान कितना भी बड़ा क्यों न हो। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है? आपने शायद कई बार देखा होगा कि बड़ी दुर्घटनाओं या हादसाओं में कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं बच पाते हैं। यह इस वजह से होता है कि इस इंसान के साथ कोई दिव्य शक्ति होती है जो उसे हमेशा सुरक्षित रखती है और किसी भी बुरे वक्त से बचाती है। हमारे चारों ओर देवीय शक्तियाँ हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते हैं या अपनी अज्ञानता की वजह से इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने मन की ही सुनते रहते हैं और इन शक्तियों के संकेतों को अनदेखा करते हैं तो कभी कभी यह शक्तियां हमसे नाराज़ होकर दूर भी जा सकती है, जिससे हम खुद ही अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है। इन संकेतों को पहचान कर आप समझ पाएंगे कि
क्या सच में देवीय शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अज्ञानता में आकर उस शक्ति को पहचानने में चूक कर दी हो और अब वह शक्ति आपसे दूर जा चुकी हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में 8 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जिनका यदि आपके जीवन में कोई एक भी लक्षण दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अलौकिक शक्ति भी आपके साथ है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में नहीं दिखाई देता है तो यह संकेत है कि वह शक्ति आपसे दूर जा चुकी है। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप क्या करें ताकि आप उस अलौकिक शक्ति को फिर से अपने जीवन में वापस बुला सकें, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होती है वही शक्ति सुखमय जीवन बिताता है, अन्यथा वह जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, भले ही यह थोड़ा लंबा हो। हम इसे आपके लिए बहुत मेहनत और ध्यान से बना रहे हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है, इसलिए हम आपको पूरी धैर्य के साथ इसे देखने का आग्रह करते हैं। जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कई खुलासे होंगे, यह हमारा 100% विश्वास है। वीडियो को पूरा देखें और हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर आपने वीडियो देखा तो कृपया कमेंट में जय माता रानी या माँ काली ज़रूर लिखें। हमें विश्वास है कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको सर्वोत्तम जानकारी मिल सके। हम हर जानकारी को गहन से जांचते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सके, और इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही है, लेकिन कभी कभी हमारी कठिनाइयों का कारण हम स्वयं होते हैं। यह बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सच यही है कि कभी कभी सत्य कड़वा होता है। आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल की है जिसके कारण यह समस्याएं आई। हम हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ हैं और अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह 8 संकेत कौन से हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है और उनकी शक्ति हमेशा आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, पहला संकेत यह है कि अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। सामान्यतः सपने में सांप दिखाई कोई अजीब बात नहीं होता, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम यह देखेंगे कि सपने में सांप किस रंग का है। अगर आपको सफ़ेद, हरा या चांदी जैसा चमकीला सांप दिखाई देता है तो यह संकेत है कि भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है और वह आपको बुला रहे हैं। यदि यह सपने बार बार आते हैं तो यह एक और संकेत है कि आने वाले समय में आपकी दरिद्रता और पैसों की तंगी खत्म होने वाली है। इसके अलावा आप ऐसे कार्य करेंगे जो समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इस संकेत के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र और जल अर्पित करना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। दूसरा संकेत यह है कि जब आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं तब भी अचानक अपने मन से भगवान का नाम निकलने लगता है या फिर भजन गुनगुनाने लगते हैं। आप रोज़ पूजा पाठ न कर पाएँ, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और भगवान के दर्शन करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है। भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा उन पर विश्वास बनाए रखें और अपने हर सुख दुख को उनके हवाले कर दें। ऐसे में आपको जिस भगवान में विश्वास है उनके मंदिर में जाकर पूरे विश्वास के साथ पूजा करनी
चाहिए और भगवान से अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए। भगवान आपकी समस्याओं को ख़त्म करेंगे और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपको सपने में मंदिर, देवस्थान या ईश्वर की मूर्ति दिखाई देती है तो यह एक और संकेत है कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और वह आपको विशेष आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसे सपनों के बाद आपको मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए और ईश्वर से जुड़ना चाहिए। यह संकेत है कि आप आने वाले समय में विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनेंगे। आपको भविष्य की घटनाओं का आभास पहले से ही होने लगेगा और यह अलौकिक शक्ति आपको ईश्वर द्वारा दी जाएगी, बशर्ते आप अपने भक्ति के स्तर को और बढ़ाएं और ईश्वर से अधिक जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, अब हम चौथे संकेत की बात करते हैं। यह संकेत उन लोगों के लिए है जिनके मन में किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं होता। अगर आपके मन में कभी किसी के प्रति जलन या लोभ का भाव नहीं आता और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निभाते हैं तो यह एक बड़ा संकेत है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हैं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। अगर आपको भी यह स्वभाव है कि आप किसी की तकलीफ़ देख नहीं सकते और अपनी पूरी क्षमता से दूसरों की सहायता करते हैं तो समझ जाइए कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। ईश्वर ने आपको चुना है। ऐसे लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते और हमेशा दूसरों के दुख दर्द में सहभागी होते हैं। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, जो खास तौर पर दैवीय शक्ति से जुड़ा है। अगर ईश्वर की शक्ति आपके साथ है तो आपको अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह पूर्वाभास किसी अच्छे या बुरे समय के बारे में हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि किसी करीबी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होने वाला है और आपको इससे बचने के लिए खुद से महसूस होने वाले संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप एक अलौकिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। अब छठे संकेत की बात करें तो कभी कभी जब आप कहीं जा रहे होते हैं या किसी स्थान पर बैठे होते हैं, अचानक आपको एक मधुर और अच्छी सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध धूप, फूलों या कपूर की हो सकती है, जो आपको अपने आसपास कहीं से महसूस होती है, लेकिन दूसरों को यह सुगंध महसूस नहीं होती। यह संकेत है कि आपके आसपास एक दिव्य शक्ति मौजूद है जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। अगर आपको यह अनुभव होता है तो यह एक संकेत है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और गलत रास्ते से दूर रहना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं रहते और गलत कार्य करते हैं तो यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़ सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सच्चाई और ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम सातवें संकेत के बारे में बात करते हैं। यह संकेत उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म मुहूर्त में अचानक जाग जाते हैं, खासकर सुबह 3 से 5 बजे के बीच। यह बहुत सामान्य बात नहीं होती, लेकिन जब दैवीय शक्ति आपके साथ होती है तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आधिकारिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत प्रबल होती है और यही समय होता है जब आप ध्यान, पूजा और ईश्वर की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगर आप इस समय जागते हैं तो यह संकेत है कि भगवान आपको इस समय अपने ध्यान और पूजा में लीन होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब आपकी आत्मिक ऊर्जा और आचरण पवित्र होंगे तो दैवीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हालांकि यदि आप इस समय को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वह शक्ति आपको अपनी मदद नहीं दे पाएगी। अब बात करते हैं आठवें और आखिरी संकेत की। यह संकेत तब होता है जब आप अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि अचानक आपको यह महसूस होता है कि आप
आपको शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठें, शांत और ध्यान लगाएं, ऐसा अनुभव तब होता है जब दैवीय शक्ति आपको संसार की भागदौड़ से बाहर निकालकर अपने साथ जोड़ना चाहती है। अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो यह संकेत है कि आपको ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए। ध्यान के दौरान जब आप अपनी आंखें बंद करके शांति में बैठते हैं तो वह अलौकिक शक्ति आपके साथ जुड़कर आपकी आत्मिक शक्ति को और प्रबल बनाती है, जिसे न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आपका सुधार होता है। ईश्वर की शक्ति और दैवीय ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन यह हमारे आचरण और ध्यान पर निर्भर करती है कि वह हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है। इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जो संकेत है वह हमें एक संदेश दे रहे होते हैं, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।